महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस श्रृंखला में हमारी चर्चा चल रही है चांडाल योग के बारे में। जी हां साथियों, जब किसी जन्म पत्रिका में गुरु और राहु ये दोनों यदि एक साथ में युति करके किसी भाव में विराजमान हो जाएं, तो उसको ज्योतिष की भाषा में चांडाल योग का नाम दिया गया है। ज्यादातर मामलों में, तकरीबन 60% मामलों में ये नकारात्मक प्रभाव ही देता है, परंतु आपको 40% के लगभग मामलों में ये कुछ सकारात्मक परिणाम भी देता है। तो आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि यदि आपकी जन्म पत्रिका वृषभ लग्न की है और आपकी जन्म पत्रिका में गुरु और राहु साथ में विराजमान है और किस भाव में वो क्या आपको परिणाम प्रदान करेंगे, इस एपिसोड के माध्यम से हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये श्रृंखला हम प्रत्येक लग्न के लिए भी लेकर के आए हैं। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहें तो यहाँ आई बटन में हम उसका भी लिंक दे रहे हैं, ताकि आप जाकर के इसको पूरी श्रृंखला को देख पाएं और इसका विश्लेषण अपने जीवन के अनुरूप कर पाएं। साथियों, गुरुदेव जो है वो वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका के लिए एक तो अष्टमेश है और दूसरे वो है लाभेश। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम जानेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, निश्चित तौर पर आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा। उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए वृषभ लग्न में गुरु और राहु का चंडाल योग क्या परिणाम किस भाव में प्रदान करता है, देखते हैं। साथियों, ये जो आप जन्म पत्रिका अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 2 नंबर से प्रारंभ हो रही है और इसीलिए हमने उसको नाम दिया है कि ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है। बात लग्न से ही प्रारंभ करते हैं। यदि लग्न में ही गुरु और राहु इन दोनों की युति है, तो गुरु यहां पर निर्माण कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर राजयोग का, जिसको कि हम कहें कि कुल दीपक वो योग है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। परंतु साथियों, इस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, ये कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आता है कि ये धर्म से जुड़ तो जाता है, परंतु कहीं ना कहीं ये धर्म के नाम पर लोगों से धन ऐंठने का कार्य कर सकता है, धर्म के नाम पर अंधविश्वास को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है, धर्म के नाम पर छलावा करने का कार्य कर सकता है। ये परिणाम होगा गुरु और राहु के चंडाल योग का वृषभ लग्न में। बात साथियों द्वितीय भाव की। यदि द्वितीय भाव में गुरु और राहु ये दोनों युति करके बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को आंख अर्थात नेत्र रोग सदैव किसी न किसी प्रकार से उसको परेशान करता ही रहेगा। साथ ही उसको गुप्त रोग वो भी परेशान करता रहेगा। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षित होता है, स्वयं अपने बलबूते वो उच्च शिक्षा की डिग्री प्राप्त करता है और यदि ये राजनीति में जाए तो यहाँ पर गुरु और राहु की युति इस व्यक्ति को राजनीति में शिखर पर, चरम पर सफलता अवश्य प्रदान करवाती है। साथियों, बात तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है। यदि यहां पर गुरु और राहु की युति है, गुरुदेव यहां पर आप देख रहे हैं कि उच्च राशि के विराजमान हो गए हैं, परंतु इस उच्च राशि का परिणाम राहुदेव नहीं लेने देंगे। इसकी चाहे कितनी ही सकारात्मक सोच हो
ये जब उस पर दोबारा व्यवहार करता है, दोबारा उस पर विचार करता है, तो वो सकारात्मक सोच नकारात्मक में परिवर्तन हो जाती है और ये अच्छे डिसीजन को ऐन वक्त पर गलत डिसीजन में तब्दील कर देती है। अपने ही भाइयों से इनका बहुत ज्यादा गहरा शत्रुतापूर्ण रिश्ता होता है। विवाह के बाद में इनके ससुराल की तो तरक्की होती चली जाती है, अब ये चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, और स्वयं की इनको यदि ये कुंडली मिलान करके विवाह न करें तो इनकी जो ग्राफ है, जिसको कि हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें, तो वो ग्राफ, वो कर्व तरक्की की नीचे की ओर चलना प्रारंभ हो जाती है। साथियों, बात सुख भाव की। यदि चतुर्थ भाव में राहु और गुरु ये दोनों ही विराजमान हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति की अपने पिता से कभी भी बनती नहीं है। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, उनकी बात की शुरुआत और अंत दोनों ही मतभेद से, अनबन से ही होती है। ऐसा व्यक्ति लग्जूरियस वाहन का शौकीन होता है, निरंतर अपने वाहन जो है वो परिवर्तित करता रहता है, और इस पर एक दया ईश्वर की जरूर ये होती है कि चाहे कैसा भी संकट आ जाए, संकट के समय कोई चमत्कार इनके जीवन में घटित हो जाता है और ये उस संकट से उबर जाते हैं, बच जाते हैं। बात साथियों पंचम भाव की। यदि पंचम भाव में गुरु और राहु की युति है, तो ऐसे व्यक्ति को संतान बाधा अवश्य होगी। खास तौर पर यदि वो कुंडली मिलान करके विवाह न करें, तो हो सकता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति में इनको बाधा जरूर आए। अपने सुख का त्याग करने में ये हमेशा आगे रहते हैं, अव्वल रहते हैं। 50 वर्ष की आयु के बाद में हो सकता है कि इनको कई बार वैराग्य की भावना या सब कुछ छोड़ दिया जाए, इस प्रकार की भावना भी होती है, और पैरों में और खास तौर पर मांसपेशियों में पीड़ा इनको यहां पर चंडाल योग जरूर प्रदान करता है। साथियों, यदि ये युति गुरु और राहु की छठे भाव में, जो कि एक त्रिक भाव है, यदि यहां पर है, तो ऐसे व्यक्ति को एक बहुत बड़ी पीड़ा जीवन में होती है। वो ये कि उसके पास में जो है, उसके साथ में जो है, उसको उसके रहते हुए उसका बिल्कुल भी मूल्य पता नहीं लगता। हो सकता है कि वो उसके साथ में गलत व्यवहार करे, और जब वो चीज या जब वो व्यक्ति इनके जीवन से चला जाता है, तब जाकर के इनको उसकी अहमियत समझ में आती है। वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर ये अपनी इस आदत को सुधार लें, आसपास जो भी है उसका मूल्य समझें, उससे ठीक से व्यवहार करें, तो ये जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। इस भाव में गुरु और राहु जो है वो इनको हमेशा शत्रुओं पर विजय का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ये इतने बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं कि अपनी तैयारी पूरी रखते हैं, बिना तैयारी पूरी किए ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो शत्रु विजय में इनको यहां पर गुरु और राहु का चंडाल योग निश्चित रूप से सफलता प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है। बात साथियों सप्तम भाव की, जो कि रिलेशनशिप का, विवाह का, शादी का, प्रेम का भाव है। यदि यहां पर गुरु और राहु की युति है, तो दाम्पत्य में स्थायी रूप से किसी न किसी प्रकार की खटास, किसी न किसी प्रकार का मनमुटाव अवश्य होता है, और आपकी स्वयं की उपलब्धि से आपका जो जीवन साथी है वो जल भुन जाता है। सफलता में योगदान की बात तो रही बहुत दूर, और जीवन साथी जो है उसमें ईगो, अहंकार इतना ज्यादा होता है कि कई बार वो आपके लिए पीड़ा का विषय बन सकता है। साथियों, बात अष्टम भाव की। यदि अष्टम भाव में गुरु और राहु की युति है, तो ऐसा व्यक्ति इतना साहसी होता है कि वो बिना किसी संसाधन, बिना किसी रिसोर्स के ही रिस्क भी उठाता है, कार्य भी प्रारंभ कर देता है और सफलता भी जरूर प्राप्त करता है। इसकी एक आदत हो कि ये खरगोश नहीं बल्कि ये कछुए की गति से सफलता प्राप्त करना पसंद करते हैं, जो कि मैं मानता हूं कि उसमें कोई भी बुराई नहीं है। ये कछुए की गति से निरंतर निरंतर सफलता अर्जित करते हुए एक दिन शिखर पर जरूर पहुंचते हैं। ये बहुत सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, और ये युति इनको यहां पर मदद साबित करती है। बात साथियों भाग्य स्थान की, नवम भाव की।
यदि यहां पर गुरु और राहु इन दोनों की युति है तो एक सबसे बड़ा नुकसान यहां पर यह है कि 25 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष की आयु, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आयु है, कर्म करने की आयु है, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ये चंडाल योग गलत संगत में इनका खराब करने का कार्य करता है और आगे चल करके और फिर पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता। और फिर ये हमेशा सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्या कार्य कर दिया कि सही समय पर मैं सही तरक्की नहीं कर पा रहा हूं। इनको भी मांसपेशियों और नसों से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या जरूर होती है। श्वसन तंत्र से संबंधित कोई एलर्जी यहां पर चंडाल योग इनको अवश्य ही देता है। बात साथियों दशम भाव, कर्म भाव की। यदि यहां पर गुरु और राहु दोनों विराजमान हैं तो इनको राजकीय बाधा अर्थात सरकारी बाधा अवश्य ही आती है। यदि ये बिजनेस करें, नौकरी करें, चाहे जो कार्य करें, जैसे ही इनका सरकार से पाला पड़ेगा तो फिर इनको उसमें बाधा जरूर होगी। अगर ये स्वयं सरकारी नौकरी में है तब फिर इनको बहुत ज्यादा बाधा आएगी। इनकी अपने बॉस के साथ में या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ में कभी भी नहीं बनेगी। किडनी से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको 40 वर्ष की आयु के पश्चात अवश्य ही घेर लेता है। बात साथियों एकादश भाव की। यदि यहां पर गुरु और राहु की युति है तो ऐसे व्यक्ति को मैं ये सलाह दूंगा कि आप भूल कर भी व्यापार कभी ना करें, क्योंकि उसमें सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं होगा। इस युति के कारण आपको नौकरी ही करना पड़ेगी। सर्दी और जुकाम से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको छोटी बड़ी बनी ही रहती है। कमर दर्द और हड्डियों से संबंधित परेशानी यहां पर आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रही है और ससुराल पक्ष आपके खिलाफ हमेशा किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र रचता ही रहता है। बात साथियों द्वादश भाव 12th हाउस की। यदि यहां पर गुरु और राहु की युति है तो ऐसा व्यक्ति फिजूल खर्च बहुत ज्यादा करता है और जहां पर खर्च करना होता है वहां पर वो खर्च नहीं करता, जहां नहीं करना होता है वहां वो जरूर खर्च करता है। परंतु 35 वर्ष की आयु के बाद में जब इनको ये एहसास हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलतियां की है तो एक चमत्कार इनके जीवन में जरूर घटित होता है और इतनी सकारात्मक ऊर्जा इनको मिलती है कि ये बंजर भूमि में भी फसल पैदा कर सकते हैं, अर्थात किसी असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। तो साथियों आज हमने इस एपिसोड में जाना वृषभ लग्न और उसके किस भाव में गुरु और राहु की युति क्या परिणाम देती है। आप इससे जरूर लाभ लीजिए। आगे की श्रृंखला भी हमारी आप अवश्य ही देखिएगा। आइए साथियों अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है जीनल जोशी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है भुज गुजरात से। जीनल जी आपने पूछा है कि क्या द्वितीय विवाह का योग है और है तो कब है। आपके द्वितीय विवाह अवश्य होगा, सफल भी रहेगा, परंतु वो अप्रैल 2022 के बाद में ही होगा। नवमेश जो है, जो कि द्वितीय विवाह संपन्न करवाता है, वो आपके तृक भाव में अष्टम भाव में गया है। कुंडली किसी विद्वान से आप पूर्ण रूप से मिला करके ही विवाह कीजिएगा। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की वृषभ लग्न की, चांडाल योग की। वृषभ लग्न में लाभेश कौन से ग्रह होते हैं? साथियों आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।